दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अजरबैजान और आर्मेनिया इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा है, जिसके कारण तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध क्यों चाहते हैं और इस युद्ध से भारत को क्या नुकसान होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच युद्ध पहले विश्व युद्ध से चल रहा है। पिछले बार जब अजरबैजान और आर्मेनिया आपस में भिड़े थे तो युद्ध 2 साल तक चला था। 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। दोनों तरफ से 30,000 लोग मारे गए थे। वैसे हालात ना हो इसलिए दुनिया का हर बड़ा देश अपील कर रहा है कि हिंसा रोकी जाए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने झगड़े में गंभीर चिंता जताते हुए दोनों देशों को फायरिंग बंद करने के लिए कहा है। रूस ने फायरिंग रोकने के लिए कहा है। अमेरिका भी ऐसा ही कह रहा है। फ्रांस, जर्मनी भी दोनों देशों को बातचीत के लिए कहा है। अजरबैजान का पड़ोसी देश ईरान भी कह रहा था, झगड़ा नहीं सुलझ रहा है तो हम भी युद्ध में उतरकर सुलझा देते हैं। सिर्फ तुर्की ही एक ऐसा देश है जो इस झगड़े में घी डाल रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध क्यों चाहते हैं? मामला भारत, पाकिस्तान और कश्मीर जैसा है। आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है और अजरबैजान मुस्लिम बहुल। 100 साल पहले यानी पहले विश्व युद्ध के वक्त ये पूरा इलाका एक ही देश था और ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन का हिस्सा था। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 3 देश बना दिए गए, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। एक तरफ विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और उधर रूस में बोल्शेविक क्रांति हो रही थी। 1920 के दशक में जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान और जॉर्जिया को भी सोवियत संघ में शामिल कर लिया और दोनों देशों की नई सरहद खींची गई। बस झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच एक पहाड़ी इलाका है जिसका नाम है नगोराना काराबाग। 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में परंपरागत रूप से ईसाई धर्म मानने वाले आर्मेनिया मूल के लोग रहते हैं। कुछ तादाद में तुर्की मूल के मुस्लिम भी हैं। जोसेफ स्टालिन ने एक गलत काम कर दिया। आर्मेनियाई मूल के लोगों का इलाका नगोराना काराबाग को मुस्लिम बहुल अजरबैजान के साथ मिला दिया। लेकिन स्टालिन ने ऐसा क्यों किया? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह था कि स्टालिन चाहता था कि छोटे देश आपसी झगड़े में उलझे रहे और सोवियत यूनियन की सत्ता को चुनौती न दे। दूसरा कारण ये था कि नगोराना काराबाग तुर्क मूल के अजरबैजान देश को देकर स्टालिन तुर्की को खुश करना चाहता था ताकि तुर्की के सोवियत यूनियन में शामिल होने की संभावना बढ़े। लेकिन ये बंटवारा करके स्टालिन ने एक झगड़े को और मजबूत कर दिया। उसी वक्त आर्मेनिया ने विरोध शुरू कर दिया। आर्मेनिया का मानना था कि नगोराना काराबाग वाला इलाका उनकी सीमा में होना चाहिए था। तो 1923 में ही स्टालिन ने नगोराना काराबाग को स्वायत्त इलाका बना दिया। हालांकि दुनिया ने इस इलाके को आजाद नहीं माना और फिर 1992 में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध 2 साल तक चलता रहा। 30,000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। धार्मिक आधार पर लोगों का कत्लेआम हुआ। लाखों लोगों ने इलाका छोड़ दिया। बाद में रूस की दखल से दोनों देशों के बीच सुलह हुई, सीज फायर हो गया और युद्ध बंदी में तो ये होता है कि जिसके पास जो इलाका है वो उसके पास ही रहेगा। तो नगोराना काराबाग अजरबैजान से आजाद हो गया। खुद को एक आजाद मुल्क घोषित भी कर दिया। लेकिन दुनिया के किसी देश ने मान्यता नहीं दी और असल में वहाँ आर्मेनिया का दखल रहा। अब 1994 में तो मामला शांत हो गया। लेकिन अजरबैजान ने इस ख्वाहिश को दम तोड़ने नहीं दिया कि एक दिन दोबारा नगोराना काराबाग पर कब्जा करेंगे। आधिकारिक रूप से भी नगोराना काराबाग अजरबैजान का ही हिस्सा है। तो आर्मेनिया समर्थित नगोराना काराबाग के जवानों और अजरबैजान के सैनिकों के बीच फायरिंग और हिंसा होती रहती है। 2016 में हुई हिंसा में 110 लोग मारे गए थे। इसी साल जुलाई में 16 लोग मारे गए हैं। अब बात करते हैं कि तुर्की कैसे इन दोनों देशों के बीच युद्ध को बढ़ा रहा है। तुर्की और उसके राष्ट्रपति एर्दोगान जो पिछले कई सालों से दुनिया के हर झगड़े में टांग अड़ाते हैं, उन्होंने इन दोनों देशों की दुश्मनी भी सुलगा दी। एर्दोगान ने अजरबैजान का समर्थन कर दिया और कह दिया कि हर तरफ अजरबैजान की मदद करेगा। जुलाई में युद्ध की चाहत वाले प्रदर्शनों के पीछे भी तुर्की का ही समर्थन माना गया। खुले तौर पर तुर्की मुस्लिम बहुल अजरबैजान के साथ है और आर्मेनिया भी अकेला नहीं है। आर्मेनिया के साथ रूस है। तो असल में अजरबैजान और आर्मेनिया वाले झगड़े में तुर्की और रूस का झगड़ा है। इस झगड़े में भारत किसकी तरफ है? भारत का अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ ही अच्छा रिश्ता है। चीन के BRI की तरफ हमने भी एक रूट प्लान किया है, रूस से लेकर ईरान के चाबहार तक और फिर वहाँ से मुंबई तक, और ये रूट अजरबैजान होकर गुजरता है। तो युद्ध होता है तो हमारा भी नुकसान है। दूसरी तरफ तुर्की तो हमारे खिलाफ है तो तुर्की के दुश्मन हमारे साथ है। कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया पूरी तरह से भारत के साथ है। पिछले साल PM मोदी ने आर्मेनिया के PM निकोल पसनियान से मुलाकात भी की और इससे जाहिर है कि पाकिस्तान किस तरफ होगा। पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। कैस्पियन सागर से गैस और तेल की पाइपलाइन यूरोप की तरफ जाती है। वो कॉरिडोर जहां तनाव बढ़ रहा है उससे ज्यादा दूर नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो वो कॉरिडोर भी तबाह हो सकता है। इससे तेल और गैस का बाजार ऊपर नीचे होगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस युद्ध को रोक देना चाहिए क्योंकि युद्ध में हजारों लोगों की जान जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।